दाने का भराव अच्छा चाहिए, दाना चमकदार चाहिए, दाना मोटा चाहिए, फसल गिरनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, गेहूं की फसल में अभी लास्ट टाइम चल रहा है। देखिए लेट बिजाई की है तो बालियां अभी जस्ट निकल रही हैं या निकल चुकी हैं। वहीं दोस्तों अगेती बिजाई है या आपने सही समय पे बिजाई की है। तीन सिचुएशन में गेहूं की फसल है। बालियां जहां पे बन रही हैं, बालियां निकल चुकी हैं या दाने का भराव हो रहा है, वहां पे मेच्योरिटी लास्ट टाइम चल रहा है। तो दोस्तों आपको गेहूं की फसल में तीनों ही सिचुएशन में ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, सिर्फ एक काम, जिसकी वजह से आपकी फसल में बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिले। देखिए कुछ सालों से टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है गेहूं की फसल में, जिसकी वजह से किसान भाई के दाने का भराव गेहूं की फसल में अच्छे से नहीं हो पाता है। तेज हवा चलती है और वहां पे भी फसल गिर जाती है। तो आपको गेहूं की फसल को गिरने से आप कैसे बचा सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर लेट बिजाई की है, वहां पे बालियां जल्दी निकल जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या कार्य करना चाहिए कि समय पे फसल अच्छे से पके। देखिए आपने गेहूं की फसल में बिजाई के समय कुछ भी डाला नहीं डाला, पहले पानी के समय, दूसरे पानी के समय, तीसरे पानी के समय कोई भी पूर्ति की है नहीं की है, वो समय निकल चुका है। लास्ट टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी हम पैदावार निकाल सकें। और उसके लिए जो कार्य बन सकता है, जो सावधानी आपको रखनी चाहिए, वो डिटेल से आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों आपको भी गेहूं की फसल में पैदावार अच्छी चाहिए, दाने का भराव अच्छा चाहिए, दाना चमकदार चाहिए, दाना मोटा चाहिए, फसल गिरनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों गेहूं की फसल में जब भी फसल पकती है, दाने का भराव होता है, बालियां निकल रही होती हैं, इस समय कुछ सालों से अभी देख रहे हैं टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, जिसका साइड इफेक्ट हमारी गेहूं की फसल में देखने को मिलता है। किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दो रीजन से सबसे बड़ा नुकसान होता है। एक तो अगर आपने पानी दिया है और पानी देते समय तेज हवा चल रही है, फसल आपकी गिर जाती है। या अगेती बिजाई की है, अगेती फसल है, ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है, ज़्यादा आपने यूरिया डाला है, बढ़वार बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे भी दोस्तों जैसे ही पानी दोगे फसल गिर जाएगी आपको। सेकंड जो नुकसान होता है वो है दोस्तों बारिश कम हुई है, ठंड कम समय के लिए पड़ती है और गेहूं की फसल में ठंड की आवश्यकता होती है। अगर टेम्परेचर एकदम से ही बढ़ गया तो दोस्तों दाना अगर निकल भी चुका है, भराव का समय है, तब भी दाना अच्छे से भरेगा नहीं, वजन अच्छे से बैठेगा नहीं। तो ये बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो पहली प्रैक्टिस है, इस समय आपको ध्यान रखना है, दाने का भराव का समय है। बिल्कुल दोस्तों आपकी फसल हरी है तो पानी समय समय पे देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और समय समय पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, जितना हम जैसे दूसरा पानी, तीसरा पानी या बार बार किसान भाई पानी लगाते हैं, उतना पानी नहीं देना है कि फसल एकदम से गिर जाए। लेकिन हल्का पानी लगाना है और बार बार लगाना है। हाई टेम्परेचर से अगर फसल को बचाना है तो सिर्फ एकमात्र तरीका यही होता है कि समय पे पानी दो, फसल में नमी हमेशा रहनी चाहिए। सेकंड दोस्तों गेहूं की फसल में देखिए अभी बालियां निकल रही हैं, लेट बिजाई की है तो हाई टेम्परेचर की वजह से हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लंबाई नहीं जाती है और गेहूं की फसल में बालियां निकलने लग जाती हैं। तो वहां पे भी आपको दोस्तों एक काम करना है। और साथ ही अगर बालियां निकल रही हैं, जैसे कि मैं अभी गेहूं की फसल में खड़ी हूँ, यहाँ पे बालियां जस्ट निकल रही हैं, सही समय पे बिजाई की हुई गेहूं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको एक काम करना है। बालियां निकल चुकी हैं तो फिर आपको अलग काम करना है। देना एक ही चीज है तीनों ही सिचुएशन में, वो है दोस्तों पोटाश। फ्लैग लीफ और बाली, इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट है, और फ्लैग लीफ मोटा भी हो, जो फ्लैग लीफ में जो भोजन है, पौधे में जो भोजन है वो दाने तक पहुँचे, वो काम करता है सिर्फ पोटाश। तो आपको पोटाश देना है दोस्तों। हर फसल में आपने पीछे कोई भी कमी छोड़ दी है उसको छोड़िए, क्योंकि वो समय जा चुका है। अब आपको अपनी फसल में पोटाश जरूर देना है, लेकिन दोस्तों पोटाश अलग तरीके से देना है। लेट बिजाई की है आपने, बालियां जस्ट अभी निकल ही रही हैं, निकली नहीं है पूरे तरीके से, तो दोस्तों NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे बेस्ट है दोस्तों। आगे फसल गिरेगी भी नहीं और साथ ही दाना अच्छा निकलेगा, मोटा निकलेगा। दोस्तों बाली में पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक दाने का भरा हो, उसके लिए आपको साथ में बोरोन मिला लेना है। NPK 05234 के साथ में बोरोन लेना है 100 ग्राम और NPK 05234 लेना है 1 kg। 200 लीटर पानी में या 180 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना है। ये है फर्स्ट सिचुएशन
कंडीशन अगर बाली पूरी तरीके से निकली नहीं है या जस्ट निकली है लेकिन दाने का भराव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपको स्प्रे करना है। लेकिन दोस्तों जिन किसान भाइयों की बाली निकल चुकी है गेहूं की फसल में, अगेती बिजाई की है या लेट जैसे हर्बिसाइड यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से भी कुछ फसलें होती हैं जिनमें जल्दी बाली निकल जाती हैं, तो बालियां निकल चुकी हैं उसके बाद में NPK 05234 का आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। फिर आपको NPK 0050 का स्प्रे करना है दोस्तों। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। सल्फर और पोटाश आता है NPK 0050 का 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। और लास्ट में दोस्तों आपको बोरोन भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ NPK 0050 का इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। ये हुआ दोस्तों, आपको अपनी फसल में डिफरेंस समझना है। इसकी वजह से फायदा क्या होगा, जैसे ही आप पोटाश दोगे एक तो फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, फसल में जैसे येलो रस्ट वगैरह की समस्या आ जाती है, तो बहुत तरीके के रोगों की समस्या अगर आ सकती है तो वो आएगी नहीं, अच्छी पोटाश की मात्रा अगर फसल में रहेगी। दाने का भराव अच्छा होगा, दाना मोटा बनेगा, वजनदार बनेगा और चमक अच्छी आएगी पोटाश की वजह से। तो इसलिए आपको पोटाश देना है, लेकिन छोटी फसल है तो NPK 05234, बड़ी फसल है तो NPK 0050। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने गेहूं की फसल में देखना है, अगर बाली निकल चुकी हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी स्टेज पे है, तो दोस्तों अब आप कोई भी कीटनाशक, कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसल में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर बालियां निकल ही रही हैं, घनी फसल है, आपको लग रहा है कि येलो रस्ट की समस्या आ सकती है, पत्ते देखिए, आपको कोई भी एक पत्ता तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ करके आपको पूरे ऊपर से नीचे तक बीच बीच में फसल को देखना है। कोई भी पत्ता अगर येलो है, पीले कलर का हो रहा है, आपको इस तरीके से देखना है। अगर आपकी फिंगर या अंगूठा भी पीला हो रहा है, यानी ये येलो रस्ट की समस्या है। ये रोग दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान फसल में करता है। ऐसी समस्या अगर आपकी फसल में देखने को मिल सकती है, शुरुआत हो चुकी है, तो दोस्तों आपको एक स्प्रे करना है टेबुकेनाजोल। दोस्तों कोई भी फंगिसाइड में आता है उसी फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंगल टेक्निकल कंटेंट आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं नाम लूँ तो दोस्तों कस्टोडिया फंगिसाइड में टेबुकेनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, नेटिवो में टेबुकेनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन आता है। इनमें से कोई भी एक फंगिसाइड का आपको स्प्रे करना है दोस्तों। लेकिन बाली अगर दाने का भराव नहीं हुआ है, उससे पहले पहले ही या बाली निकल रही है तभी करना है। उसके बाद में करोगे तो दोस्तों आपको फसल में इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप पहले ही स्प्रे कर लीजिए। अगर स्वस्थ है तो फिर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखनी है, गेहूं की फसल में जो सावधानी है, समय समय पे पानी ज़रूर देना है। हाँ, अगर जो मैंने शुरू में डिस्कस किया कि लाइट की व्यवस्था दोस्तों, जैसे कि 6 घंटे 8 घंटे लाइट आती है, हवा चल रही है, उसी समय लाइट आ रही है किसान भाई के यहाँ पे, तो पानी कैसे देंगे? क्योंकि अगर पानी दे रहे हैं और हवा चल रही है तो फसल गिर सकती है, तो आपको हल्का पानी देना है। और अगर आप जैसे शाम के समय पानी दे रहे हैं, खुला पानी दे रहे हैं, फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, तब आप अच्छी मात्रा में भी पानी दे सकते हैं। लेकिन हवा चल रही है तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, हवा नहीं चल रही है तो अच्छी मात्रा में भी पानी दे सकते हैं। ये आप चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और पानी लास्ट स्टेज तक आपको बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि दाने का भराव हो रहा है बंद कर दो, दाना दोस्तों मोटा नहीं बनेगा, वजन अच्छा नहीं बैठेगा। तो इसलिए पानी तो ज़रूर देना है, लेकिन कम देना है। और किस टाइप की समस्याएं आपकी फसल में आती हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।